एक फिल्म में एक हीरो अपना फ्यूचर सिक्योर करने निकला है, लेकिन उसके रास्ते में एक से बढ़कर एक ट्विस्ट आते रहते हैं। कभी उसकी गाड़ी ख़राब हो जा रही है तो उसके खर्चे, कभी मेडिकल इमरजेंसी, कभी लोन के पेमेंट्स, और लगातार करियर में ग्रोथ नहीं हो रही है तो उसकी अलग टेंशन। तो जब भी वो फ्यूचर ग्रोथ या फाइनेंशियल आज़ादी के बारे में सोचता है या सोचने की कोशिश भी करता है, तो ये सब देखकर उसकी हिम्मत टूट जाती है। अब ये हीरो कोई बॉलीवुड का स्टार नहीं है, ये हीरो हम और आप हो सकते हैं, और ये कहानी हमारी ही है। तो कैसे एक ऑप्टिमल ऑर्डर चूज करें अपने फाइनेंशियल प्लानिंग का, ताकि फाइनेंशियल फ्रीडम सिर्फ एक सपना ना रहे बल्कि एक रियलिटी बन जाए। तो इन्वेस्टिंग करने का सबसे बेस्ट ऑर्डर क्या होता है, क्योंकि इन्वेस्टिंग काफी कंफ्यूजिंग हो सकती है, राइट? ज्यादातर लोग इन्वेस्टिंग सुनते ही स्टॉक मार्केट के बारे में सोचने लगते हैं, क्योंकि हर जगह उसी की चर्चा होती है और स्टॉक मार्केट इन्वेस्टिंग का दूसरा नाम बन गया है। उसकी भी अपनी वजह है, क्योंकि ये शुरू करना आसान होता है, आपको काफ़ी ज़्यादा पैसों की ज़रूरत नहीं होती स्टॉक मार्केट में घुसने के लिए। और आजकल इंडेक्स फंड, ईटीएफ जैसे इतने ऑप्शंस आ गए हैं जो आपको बहुत स्मार्ट बना देते हैं। और यूट्यूब पे भी काफ़ी अवेयरनेस फैल चुकी है, तो लोगों के लिए ये चीज़ बहुत ईजी हो गया है। लेकिन क्या सबसे पहले अपना पैसा स्टॉक मार्केट में डालना चाहिए? नहीं, बिल्कुल नहीं। सबसे पहली चीज़ जो आपको करनी चाहिए वो है मेरे चैनल को सब्सक्राइब। ये बिल्कुल फ्री है, आसान है, ये आपको बिल्कुल गारंटीड रिज़ल्ट देता है, जो शायद आपको कोई भी इन्वेस्टमेंट ना दे। तो मुझे आपके यूट्यूब फीड में आने दें और मैं आपका पैसा बचाने और ग्रो करने में आपकी हेल्प करता रहूँगा, बिना किसी फ़ीस के। अब चलिए समझते हैं कि इन्वेस्टिंग करने का फर्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए। नंबर 1, इमरजेंसी फंड। इमरजेंसी फंड को अपना फाइनेंशियल सेफ्टी नेट समझिए। मतलब आप किसी भी ऊंचाई से गिरे तो ये नेट आपको सेफली कैच करके ज़मीन पे गिरने से बचाता है और आपको चोट लगने से बचाता है। इमरजेंसी फंड एक इंपॉर्टेंट सेविंग स्टेप है और ये पैसा एक सेफ जगह पे रखा जाता है जिसे आप कभी भी एक्सेस कर सको, जो आपको लाइफ के बैड सरप्राइजेस से बचाए, जैसे कि आपकी गाड़ी खराब हो गई, मेडिकल की इमरजेंसी आ गई या फिर आपकी जॉब छूट गई। अगर ये नहीं है तो आपको क्रेडिट कार्ड्स पे या पर्सनल लोन के भरोसे अपनी इमरजेंसी खर्चे मैनेज करने पड़ेंगे, जिनके इंटरेस्ट रेट आसमान छू रहे होते हैं। क्योंकि अगर आप गलती से क्रेडिट कार्ड की पेमेंट्स टाइम पे नहीं कर पाए, तो आजकल तो इंटरेस्ट रेट के चार्जेस आई थिंक 30-40% के आसपास है इंडिया में। इस लेवल का डेट कैरी करना तो मेरे ख्याल से इसको क्राइम घोषित कर देना चाहिए। अब कितना पैसा बचाना चाहिए? क्लासिक एडवाइस ये है कि 6 से 12 महीने का आपका जो एक्सपेंस है वो सेव करके आप कहीं साइड में रखते हैं। और ये आइडियल है, लेकिन एक कैच है। अगर आपके पास हाई इंटरेस्ट डेट है, जैसे कि अगर आपने क्रेडिट कार्ड वाला वो क्राइम कर रखा है, तो पहले उसे पे ऑफ करें और सिर्फ 1 से 2 महीने का एक्सपेंस सेव करें इमरजेंसी के लिए। ये आपके इमीडिएट बिल्स को कवर करेगा और आपको डेट में और ज़्यादा नहीं घुसने देगा। शायद ये उतना ज़्यादा ना लगे, लेकिन ये एक शॉर्ट टर्म इंश्योरेंस जैसा है। और आपको जान के हैरानी होगी कि इंडिया के 70% लोग पेचेक से पेचेक जी रहे हैं। मतलब एक पेचेक आई, खर्चा निकला, फिर खत्म हो गया, फिर दूसरी पेचेक आई, फिर उसका खर्चा निकला, कोई सेविंग्स नहीं, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं। तो अगर आपके पास 1 महीने का भी सेविंग्स है तो आप काफ़ी ज़्यादा आगे हैं। और जब ये इनिशियल सेफ्टी नेट तैयार हो जाए, तब आप फोकस करेंगे नेक्स्ट स्टेप पे। और स्टेप नंबर 2 है हाई इंटरेस्ट डेट को पे ऑफ करना। स्टॉक मार्केट में 12 से 13% रिटर्न कमाना काफ़ी अच्छा लगता है, लेकिन इसका कोई मतलब नहीं है अगर आप 30 से 40% इंटरेस्ट वाले हाई इंटरेस्ट डेट जैसे क्रेडिट कार्ड्स में फंस गए हैं। इंडिया में एक तो पर्सनल लोन इतना इजीली अवेलेबल हो गया है कि बस मोबाइल पे उनकी ऐप्स में जाके आप सिंगल क्लिक करते हो और आपको प्री अप्रूव्ड लोन मिल जाते हैं, जिनका इंटरेस्ट रेट 15 से 20% के आसपास होता है। और हम सबको पता है कि ज़्यादातर लोग ये डेट अपनी इमेज को अच्छा दिखाने के लिए लेते हैं। वो चीज़ें खरीदते हैं जो उन्हें या तो नहीं चाहिए या वो अफोर्ड नहीं कर सकते। सेविंग से उनका कोई दूर दूर तक का रिश्ता नहीं है, और जब लाइफ का कोई ऐसा इमरजेंसी आता है, कोई ट्विस्ट आता है, तो फिर ये क्रेडिट कार्ड या पर्सनल लोन की तरफ भागने लग जाते हैं। तो अगर आपके पास हाई इंटरेस्ट डेट है, तो अपनी टॉप प्रायोरिटी ये बनाएं कि इसे जल्दी से जल्दी पे ऑफ करें अग्रेसिवली। तभी आप स्टॉक मार्केट या रियल एस्टेट या खुद का बिजनेस ये सब बिल्ड करने के बारे में सोचें। हाँ, स्टॉक मार्केट एक अच्छा लॉन्ग टर्म वेल्थ बिल्डर है, लेकिन हाई इंटरेस्ट डेट को पे ऑफ करने पे जो आप इंटरेस्ट बचा रहे हो, जो भी इंटरेस्ट पेमेंट बचा रहे हो आप, वो एक गारंटी टैक्स फ्री रिटर्न है। और उससे अच्छा रिटर्न आपको क्रिप्टो जीनियसेस भी नहीं बना के दे पाएंगे। मेरे लिए तो 10% के ऊपर अगर कुछ भी है तो वो एक हाई इंटरेस्ट डेट है। चाहे स्टॉक मार्केट का एवरेज रिटर्न 12-13% क्यों ना हो, उस डेट को पे ऑफ करना ज़्यादा स्मार्ट होता है, क्योंकि इससे आपको फ्यूचर में सिक्योरिटी मिलती है,
पीस ऑफ माइंड मिलता है और सेविंग और इन्वेस्टिंग करने के लिए आपके पास एक्स्ट्रा पैसे बचते हैं, या तो आप लाइफ को एंजॉय कर सकते हो बिना गिल्ट के। और जब ये हाई इंटरेस्ट डेट क्लियर हो जाए तो वापस से स्टेप नंबर 1 पे जाएं, अपने इमरजेंसी फंड को फटाफट बढ़ाना शुरू करें। कम से कम 6 महीने का लिविंग एक्सपेंस तो सेव करने की कोशिश जरूर करें। अब ये तो थी मेरी राय। अब मेरी राय को साइड में हट के अगर आपको सिर्फ एक ही ऑप्शन चूज करना पड़े, इमरजेंसी फंड या हाई इंटरेस्ट डेट पे ऑफ, तो आप पहले क्या करेंगे? रीजन के साथ अपना आंसर कमेंट करके बताएं। अब ये फाइनेंशियल फ्रीडम पे पहुंचने के लिए आपको एक पहाड़ चढ़ने जैसा सफर करना पड़ता है, और पहाड़ चढ़ने में काफी रिस्क होता है, और इसलिए आपको सेफ्टी हार्नेस की जरूरत पड़ेगी। और यहाँ काम आते हैं 2 बहुत इंपॉर्टेंट सेफ्टी हार्नेसेस। नंबर 1 इज हेल्थ इंश्योरेंस। मेडिकल इमरजेंसी बिना बताए आती है और ये बहुत ज़्यादा महंगी पड़ सकती है, इसलिए हेल्थ इंश्योरेंस लेने का मतलब ये है कि अगर आप या आपके फैमिली मेम्बर बीमार पड़ जाए तो आपकी ज़िंदगी भर की सेविंग्स मेडिकल खर्चे में नहीं जाएंगी। हॉस्पिटलाइजेशन, ट्रीटमेंट्स, प्री पोस्ट हॉस्पिटल एक्सपेंसेस, ये सब कवर हो जाते हैं, जो डिपेंड करता है आपके इंश्योरेंस पॉलिसी पे। मान लीजिए कि ये एक तरह से आपका नेटफ्लिक्स सब्सक्रिप्शन है आपकी हेल्थ के लिए। थोड़ा प्रीमियम आप अभी देंगे और बाद में फ्यूचर में बहुत बड़ा ड्रामा अवॉइड कर सकेंगे। दूसरा हमारा सेफ्टी हार्नेस है लाइफ इंश्योरेंस। अब अगर हेल्थ इंश्योरेंस आपका अम्ब्रेला है तो टर्म इंश्योरेंस या लाइफ इंश्योरेंस आपकी फैमिली का सेफ्टी नेट बन जाता है। सोचिए, भगवान ना करे अगर कल को आप ना रहें, तो उन सिचुएशंस में टर्म इंश्योरेंस इंश्योर करता है कि आपकी फैमिली को फाइनेंशियल स्ट्रगल्स ना फेस करने पड़े ऐसे टाइम पे जब वो ऑलरेडी इमोशनली टूट चुकी होगी। ये बहुत अफोर्डेबल होते हैं, बड़ा कवर देते हैं और एक बहुत अच्छा पीस ऑफ माइंड मिलता है आपको। सिंपल शब्दों में अगर बोला जाए तो आपकी ये फाइनेंशियल लाइफ का कंट्रोल प्लस एस है, ताकि आपको फ्यूचर कोई क्रैश हो उससे पहले ही आप इसको सेव कर लो। अगर आप यहाँ तक आ ही गए हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। इससे मुझे ये पता लगता है कि ये वीडियो सच में काम के हैं और मुझे फिर ऐसे और वीडियोस बनाते रहना चाहिए, और फिर मुझे थोड़ी मोटिवेशन भी मिलती है। सो प्लीज़ हिट द लाइक बटन। फिर आता है हमारा इन्वेस्टिंग इन स्टॉक मार्केट। अगर आपने ऊपर के सारे स्टेप्स ठीक से फॉलो कर लिए हैं तो अब आप अपने पैसों को स्टॉक मार्केट में डालना शुरू कर सकते हैं। तो यहाँ पे होते हैं आपके लिए लार्ज कैप इंडेक्स फंड्स। अगर आप स्टॉक मार्केट में नए हैं तो ये सबसे आसान और सेफेस्ट तरीका है शुरू करने का। एक लार्ज कैप इंडेक्स फंड पकड़ें, जैसे कि निफ्टी 50 या सेंसेक्स। ये फंड्स एग्जैक्टली वही काम करते हैं जो उनके नाम में लिखा होता है, मतलब ये एक मार्केट इंडेक्स का परफॉर्मेंस को ट्रैक करते हैं। निफ्टी 50 इंडिया के टॉप 50 कंपनीज को कवर करता है और सेंसेक्स इंडिया की टॉप 30 कंपनीज का कलेक्शन होता है। इसका मतलब जब आप किसी निफ्टी 50 या सेंसेक्स इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो आपका इन्वेस्टमेंट ऑटोमेटिकली डाइवर्सिफाई हो जाता है और अलग अलग सेक्टर्स और अलग अलग कंपनीज में, और मोस्टली बड़ी बड़ी कंपनीज में आपका पैसा इन्वेस्ट हो जाता है। क्योंकि ये बड़ी कंपनीज हैं तो इसमें आपका रिस्क भी कम होता है और आपका पोर्टफोलियो थोड़ा स्टेबल रहता है। लॉन्ग टर्म में इन दोनों फंड्स ने अराउंड 12 से 13% का एवरेज एनुअल रिटर्न दिया है। मतलब अगर इन्फ्लेशन हटा दें तो इनका रिटर्न 6 से 7% के आसपास हुआ, जो कि बहुत ही अच्छा रिटर्न है। ये डेफिनेटली सबसे आसान रिलायबल तरीका है हाई वैल्यू पोर्टफोलियो बनाने का और लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को अचीव करने का। स्पेशली अगर आप अपने 20s या 30s में हो तो आप काफ़ी अग्रेसिवली इक्विटी फंड्स में, जो स्टॉक मार्केट जो फंड्स होते हैं उनको इक्विटी फंड्स बोलते हैं, उनमें आप इन्वेस्ट कर सकते हो। अब इसके बाद और भी अलग अलग फंड्स में इन्वेस्ट करके आप थोड़ा हाई रिटर्न कमा सकते हो, बट उसमें रिस्क थोड़ा ज़्यादा बढ़ जाता है। लेकिन एक लार्ज कैप इंडेक्स फंड एक बहुत ही अच्छा, ईजी एंड सस्ता तरीका होता है इन्वेस्टिंग जर्नी को शुरू करने का। लास्ट बट डेफिनेटली नॉट लीस्ट, अपने आप में इन्वेस्ट करें। ये एक वन टाइम स्टेप नहीं है, ये एक ऑनगोइंग प्रोसेस है जो आपके बाकी इन्वेस्टमेंट के साथ साथ चलता रहता है। जब आप खुद में इन्वेस्ट कर रहे हैं तब आप अपनी लाइफ को इम्प्रूव कर रहे होते हैं। इससे आप अपनी अर्निंग पोटेंशियल को बढ़ा रहे होते हैं, जिससे आपकी मार्केट वैल्यू बढ़ रही होती है। अगर आप लो सैलरी वाली जॉब्स कर रहे हैं तो ये अक्सर ये इंडिकेट करता है कि आपके पास कुछ की स्किल्स या कुछ नॉलेज की कमी है, या फिर आप एक ऐसा काम कर रहे हैं जो स्मार्ट तो है बट ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है बाकी लोगों के लिए। तो जितने ही ज़्यादा लोग उन स्किल्स को सीखने लग जाएंगे उतने ही ज़्यादा उस स्किल्स की वैल्यू गिरती जाएगी। जैसे कि इंडिया में आज के टाइम पे बहुत सारे सॉफ्टवेयर डेवलपर्स हैं, लेकिन हर किसी की सेम इनकम नहीं होती। जो नए ट्रेंड और टेक्नोलॉजीज के साथ खुद को अपग्रेड करता रहता है वो ही बाजी मारता है। तो लेवल अप करने का सबसे बेस्ट तरीका यह है कि आप उन क्वालिफिकेशंस की तरफ ध्यान दें जो ये प्रूव करते हैं कि आप सच में ज़्यादा जानते हैं बाकी लोगों से। उन सर्टिफिकेशंस, लाइसेंसेज या स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग्स के बारे में सोचिए जो आपके करियर गोल से अलाइन करती हो। ये सर्टिफिकेशंस ना सिर्फ आपको ज़्यादा स्किलफुल बनाते हैं बल्कि आप ज़्यादा बेटर अपॉर्चुनिटीज़ के लिए अप्लाई करते हो तो रिक्रूटर्स का बिहेवियर भी आपकी तरफ एक अलग होता है और वो आपको टॉप कंटेंडर्स की लिस्ट में डालते हैं। ये स्टेप आपके फ्यूचर के लिए किया गया वो इन्वेस्टमेंट स्टेप है जो हमेशा पे ऑफ करता है। तो अपने आप में इन्वेस्ट करना मत भूलिए। आप खुद के लिए सबसे बड़ा
एसेट है। और खुद में इन्वेस्ट करने का मतलब ये नहीं कि लग्जरी चीज़ों में खरीदना, अपने आप को इम्प्रूव करना स्किल्स सीख के। ये अप्रोच शायद बहुत ग्लैमरस ना लगे, पर ट्रस्ट में यही काम करता है एट द एंड। इन्वेस्टिंग इनिशियली स्लो और स्टडी प्रोसेस होता है, लेकिन जैसे जैसे आपका पोर्टफोलियो ग्रो करता है, कंपाउंडिंग का मैजिक काम करता है। और ये कंपाउंडिंग का मैजिक सिर्फ इन्वेस्टिंग पोर्टफोलियो में काम नहीं आता, बल्कि आपके स्किल्स, आपके करियर, आपकी हेल्थ, हर चीज़ में काम करता है। अब हर किसी का पर्सपेक्टिव तो अलग अलग होता है, तो आपके हिसाब से क्या सही ऑर्डर होना चाहिए, या फिर अगर इस ऑर्डर में मैंने कोई चीज़ मिस कर दी हो तो वो क्या है, कमेंट करके बताएं। और ये वीडियो को देखना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि इसमें भी मैंने ऐसे ही वैल्यू पैक्ड इन्फॉर्मेशन दिया है भर भर के। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।